90% स्टूडेंट्स अकाउंटिंग पढ़ते हैं पर उन्हें समझ ही नहीं आता कि अकाउंटिंग होती क्या है। अगर आप भी ऑब्जेक्टिव याद करके भूल जाते हो या कंफ्यूज हो जाते हो तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज के बाद आप अकाउंटिंग को रटोगे नहीं, समझोगे। अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये बिजनेस की लैंग्वेज है। दोस्तों, अगर आपको लगता है अकाउंटिंग बस नंबर्स लिखने का काम है तो आज का वीडियो आपकी थिंकिंग चेंज कर देगा, क्योंकि अकाउंटिंग एक्चुअली एक लैंग्वेज है जो बिजनेस की स्टोरी बताती है। आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सिंपल वर्ड में ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस या गोल, यानी अकाउंटिंग क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है। सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिक ऑर्डर मेंटेन करना। मतलब बिजनेस में जो भी पैसे से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, सब प्रॉपरली लिखे जाते हैं। इससे कंफ्यूजन नहीं होता और सब डाटा सेफ रहता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर आप एक शॉप चलाते हो तो हर सेल और परचेज का रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट या लॉस पता लगाना। अकाउंटिंग के थ्रू हम जान सकते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो लॉस। सिंपल लाइन, ये बिजनेस की लैंग्वेज परफॉर्मेंस बताता है। नोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। तीसरा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल पोजीशन को समझना, यानी बिजनेस के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है। इससे हम जान सकते हैं कि बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या वीक। एग्जाम्पल, जैसे बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब एसेट्स होते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस टू यूज़र। अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट यूज़र्स यूज़ करते हैं डिसीजन लेने के लिए, जैसे इन्वेस्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, etc। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब सवाल आता है, ये इंफॉर्मेशन यूज़ कौन करता है? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करने वाले लोगों को यूजर्स कहा जाता है। इंटरनल यूजर्स, ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं, जैसे ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। ये लोग अकाउंटिंग डाटा का यूज़ करते हैं प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए। एग्जाम्पल, मैनेजर डिसाइड करता है कि कॉस्ट कैसे काम करें। एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र वो होते हैं जो बिजनेस से बाहर होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। ये लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं अपने डिसीजन के लिए, जैसे बैंक चेक करता है कि लोन देना सेफ है या नहीं। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल बिजनेस के अंदर होते हैं, डेली डिसीजन लेते हैं, इसमें ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ होते हैं। एक्सटर्नल बिजनेस के बाहर होते हैं, इन्वेस्टमेंट या लोन जैसे डिसीजन लेने के लिए। आज क्या सीखा? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अगले पार्ट में हम और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें स्टडी विद गुन्नू को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।